बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसे कहते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर एटम की बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर एटम अगर बॉन्ड पेयर या जो है बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की जो सलाहियत रखता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत रखता है, उस सलाहियत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मिसाल मैं आपको दूंगा, हमारे पास है HCl। अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम ओपन करके ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर अगर आप देख ले, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है और इन दो एटम्स के बीच जो है बॉन्ड प्रेजेंट है। ये बॉन्ड दरअसल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बॉन्ड दरअसल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स क्या करते हैं कि इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यानी इस बॉन्ड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एटम के इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। आपने ज़हन में रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। और आपने ज़हन में रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है। इट इज़ यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है किस चीज़ के साथ? न्यूक्लियर चार्ज के साथ। इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए तो उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और न्यूक्लियर चार्ज ये दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है। एक और चीज़ मैं इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर लो, वो ये कि जो हमारे पास मेटल्स है, मेटल्स जो है वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से वो क्या करता है? वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि मेटल्स ये जो है क्या है? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लो है और इसी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो क्या करता है? लूज़ इलेक्ट्रॉन, वो अपनी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। इसी तरह अगर हम देखें नॉन मेटल्स जो हैं, ये नॉन मेटल्स इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नॉन मेटल्स के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करे? गेन कर ले। दे गेन इलेक्ट्रॉन। तो आपने ये चीज़ ज़हनशीन करना है कि मेटल्स जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज़ करते हैं। जबकि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। अगर हम ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें इन द पीरियड 3 तो वो कुछ इस तरह हमें नज़र आता है। जब आप पीरियड में लेफ़्ट से राइट साइड की जानिब मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बढ़ जाता है। जब भी आप पीरियड के अंदर लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और इसके बढ़ने की वजह क्या है? इसके बढ़ने की वजह ये है कि जब भी आप लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव करते हो इन द पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है।
तो मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है। तो जब आप लेफ्ट से राइट की जानिब मूव करते हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद बहुत क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.93 है, मैग्नीशियम का इससे थोड़ा ज़्यादा है 1.31, एल्यूमिनियम का इससे भी ज़्यादा है 1.81, सिलिकॉन का अगर आप देखें ये मज़ीद ज़्यादा हो गया 2.02, इसी तरह फास्फोरस का अगर आप देखें वो क्या है 2.19, सल्फ़र का हमारे पास है 2.58, क्लोरीन का हमारे पास है 3.16। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की जानिब मूव कर रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और इसकी वजह क्या है, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर ले आर्गोन के केस में यहाँ पर नील का साइन दिया गया है, यानी आर्गोन की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। वजह यह है कि आर्गोन जो है मॉलिक्यूल नहीं बनाता, आर्गोन जो है कंपाउंड नहीं बनाता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो है किसी एटम की वो सलाहियत है जो वो किसी कंपाउंड के अंदर रह कर शो करता है। तो आर्गोन चूंकि कंपाउंड नहीं बनाता, इसी वजह से इसके पास ये कैपेबिलिटी या एबिलिटी भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से हम आर्गोन के केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नील के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसकी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। तो ये आज के टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा, हमने ये बताया कि किसी कंपाउंड के अंदर एटम जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो एटम की इस सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं है और इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी तरह हमने ये भी आपको बताया था कि मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। फिर हमने जो है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड, इस चीज़ के बारे में पढ़ा। ये मैंने आपको बताया था कि पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट से राइट की जानिब मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है और उसकी रीज़न ये है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो ये एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि आर्गोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इसी वजह उसकी वजह ये है कि आर्गोन जो है कोई कंपाउंड नहीं बनाता। तो ये आज की टॉपिक। थैंक यू।